हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस बेटा, आज हम लेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द लीवर। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो ब्लर आया था, इसलिए वीडियो बना के डाल दिया है ताकि आपकी नॉलेज में कोई हिंड्रेंस ना हो। ठीक है ना, तो प्लीज आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए ताकि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो क्लियर कर पाए। ओके बेटा, नाउ कम टू द लीवर। लीवर अगर हम देखते हैं तो लीवर कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है। बॉडी के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? बॉडी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। ये है इसकी ऊपर वाली कैविटी जिसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं बेटा? थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे वाली जो कैविटी है दैट इज नोन एज द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे की साइड में यहां पर जस्ट इधर ही और यहां पर पोजीशन रहती है इसकी स्टमक की। तो स्टमक के बिल्कुल फ्रंट साइड में और आपकी एब्डोमेन कैविटी, दिस वन इज द एब्डोमिनल कैविटी बेटा। इसी को हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। इसी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सबसे ऊपर की साइड में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज द लीवर, विच इज द लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। क्या है ये? लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन। लार्जेस्ट होने के साथ साथ ये क्या है? हैवीएस्ट भी है बेटा। सबसे ज्यादा भारी ऑर्गन आपकी बॉडी का हैवीएस्ट ऑर्गन। ठीक है ना? ओके, हैवीएस्ट ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें आपके लीवर का वेट होता है 1.5 kg अप्रोक्सीमेटली, एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तब। अब हम इसकी बात करते हैं ओरिजिन की। अगर ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये किससे बना हुआ है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंडोडर्मल इन ओरिजिन। हमारी पूरी बॉडी 3 लेयर से बनती है, एक्टो मीजो एंडो, जिसमें से इसका ओरिजिन कैसा है बेटा? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, लीवर कितने लोब प्रेजेंट होता है? 2 लोब होते हैं लीवर के, एक राइट और एक लेफ्ट। तो लीवर कितने लोब है? लीवर इज ऑफ 2 lobed स्ट्रक्चर। ठीक है ना? और लीवर के ऊपर की साइड में एक पतली सी कैप्सूल की कोटिंग होती है, दैट इज नोन एज द ग्लीसन्स कैप्सूल, कवर्ड बाय ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल से ये क्या होता है? कवर्ड होता है। जब हम बात करते हैं यूनिट की कि भाई आपके लीवर की यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है लीवर की, तो हम क्या कहेंगे? हिपैटिक लोब्यूल। अभी हम देखेंगे हिपैटिक लोब्यूल कैसा होता है, लेकिन ध्यान रखना हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हिपैटिक लोब्यूल structural and functional unit of liver। तो ध्यान रहे ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लीवर की। ओके, अब हम कहते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है आपकी बॉडी का? मैंने यहां पर क्या लिखा है बेटा? लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन। ये देखिए, दिस इज द मेटाबॉलिक। लेकिन जब मैं बात करती हूं लार्जेस्ट ऑर्गन की तो ध्यान रखना लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? दैट इज द स्किन। स्किन के बाद ये आता है, लेकिन मेटाबॉलिक अगर वर्ड यूज कर लिया जाए तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज द लीवर। और ग्लैंड ये कैसा है? हेट्रोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड है ये एंडोक्राइन का भी सिक्रीशन देता है और एक्सोक्राइन का भी सिक्रीशन देता है। सो दिस इज ऑफ मिक्स्ड, और हम इसको एक नाम दे सकते हैं हेटेरोक्राइन
ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जो किसका काम कर रहा है, दैट इज एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों का ही फंक्शन करता है, दैट इज एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों ही सिक्रीशन निकालेगा, एक डायरेक्टली डक्ट में डालेगा दैट इज द बाइल जूस, और दूसरा एंडोक्राइन कुछ ऐसे हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा जैसे कि एंजियोटेंसिनोजन जो किसके अंदर आ रहे हैं, ब्लड के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम लीवर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लीवर का बेसिकली स्ट्रक्चर होता कैसे। देखो आप, ये है लीवर, ठीक है। अब इस लीवर के अंदर हमने कहा 2 लोब है, तो 2 लोब है, बाइलोब स्ट्रक्चर, ये कवर होता है ऊपर से व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये पूरा का पूरा लीवर जो है ऊपर की साइड में से किससे कवर्ड है बेटा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये है राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब। राइट लोब सबसे बड़ा है, 5/6 पोर्शन अगर अपन मान के चलें तो वो कौन ले रहा है, राइट लोब, और 1/6 क्या है, दैट इज लेफ्ट लोब। इस लीवर के ऊपर कोटिकाई व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अंदर डीप में गया और जुड़ गया, जुड़ने के बाद उसने एक थिक स्ट्रक्चर बनाया, दैट थिक स्ट्रक्चर इज नोन एज लिगामेंट and that ligament is falciparum। तो ध्यान दें, यहां पर कौन सा लिगामेंट है, फेल्सीपुरम लिगामेंट। ये लिगामेंट बेसिकली बना हुआ किससे है, इस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो अंदर की बाद में जाने के बाद में थोड़ी सी क्या हो गई है, थिक, और उसने लीवर के लोब को क्या कर दिया है, सेपरेट। यहां से निकली राइट हिपैटिक डक्ट और यहां से निकली लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये क्या है बेटा, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और ये क्या है, राइट हिपैटिक डक्ट। लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में कंबाइन हो गई, क्या बनाया ये, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट थोड़ी सी आगे गई थी कि उसे एक और डक्ट मिली, और वो किसकी थी, गॉल ब्लैडर डक्ट, एंड दैट डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट, और ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट मिलने के बाद में और कॉमन बाइल डक्ट मिलने के बाद में अब जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज डक्टस कोलियोडोकस। डक्टस कोलियोडोकस। डक्टस कोलियोडोकस थोड़ा सा ही आगे गया था कि यहां पर एक स्फिंक्टर आया, दैट स्फिंक्टर जो बाइल जूस को जो सिक्रीशन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, and that is known as sphincter of Boyden। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जब थोड़ा सा आगे गया, ठीक है, तब आगे जाके वो किसके अंदर मिल गया, वो मिल गया मेन पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। दिस वन इज व्हाट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये है पैनक्रियाटिक डक्ट और ये रहा पैनक्रियास। इस तरह से पैनक्रियास जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास का हेड पोर्शन है, ये नेक पोर्शन है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका टेल है। तो ध्यान रखें 4 पोर्शन के अंदर ये डिवाइड हो रहा है, हेड, नेक, बॉडी और टेल। ये जो डक्ट जा रही है ये मेन डक्ट, इस डक्ट का एक नेम भी है, दैट इज नोन एज डक्ट ऑफ वर्संक। क्या कहते हैं इसको, जो पैनक्रियास की डक्ट थी उसको क्या कहा, डक्ट ऑफ वर्संक। डक्ट ऑफ वर्संक आगे गई और आगे जाने के बाद में यहां पर थोड़ा सा एक
स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, दैट इज नोन एज द एम्पुला। ये क्या कहलाएगा बेटा? एम्पुला। एम्पुला किसे कहते हैं? जो स्वेलिंग पोर्शन होता है उसको कहते हैं, और इसको नाम दिया एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर आगे जाके हमने देखा कि किसके अंदर ओपन हो रही है? ये ओपन होगी आगे जाके डिओडेनम के अंदर। दिस वन इज ओपन इनटू द डिओडेनम। लेकिन यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है इस साइड में, ये, और इस स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ बॉयटन, सॉरी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। दिस इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडी भी कह सकते हो, ओडाई भी कह सकते हो। अब आप देखिए, पेनक्रियास से कई बार एक डक्ट और निकलती है। कहां से? पेनक्रियास से। और ये डक्ट जा रही है किसके अंदर? डायरेक्टली ओपन होगी किसके अंदर बेटा? डिओडेनम वाले पोर्शन में। ये जो डक्ट है दैट इज नोन एज द डक्ट ऑफ सेंटोरनी। हमने क्या कहा था? डक्ट ऑफ वर्सन, और इसी को हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ सेंटोरनी। दिस वन इज नोन एज, मैं इसको यहां पर मेंशन कर देती हूं, डक्ट ऑफ सेंटोरनी। ठीक है ना? तो ये जो डक्ट है, ये एरो यहां पर दे देती हूं, ये डक्ट कौन सी है? डक्ट ऑफ सेंटोरनी। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस डक्ट को क्या कहा? डक्ट ऑफ सेंटोरनी। तो लीवर का प्रोडक्शन हुआ इन दोनों के अंदर। किसने करा? हेपेटिक लोब्यूल ने। अब वो राइट और लेफ्ट के साथ में गया और कॉमन बाइल डक्ट बनाई। यहां से सिस्टिक डक्ट आई, डक्टस कॉलिडोकस बनाया। डक्टस कॉलिडोकस का एक स्फिंक्टर है, उस स्फिंक्टर को हमने क्या कहा है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन किसके अंदर ओपन हो रहा है? पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अब यहां पर क्या बन गई है? कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस वन, इस स्ट्रक्चर को मैं यहां पर बना रही हूं। ये जो स्ट्रक्चर बना, ये वाला, ये जो जा रही है, दिस वन इज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट किसके अंदर ओपन हो रही है? एम्पुला ऑफ वेटर। और एम्पुला ऑफ वेटर किसमें ओपन हो रहा है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। कई बार ये देखा गया है, हमने हमेशा की बात नहीं करी है, कई बार ये देखा गया है कि इस मेन डक्ट, जिसको आपने डक्ट ऑफ वर्सन कहा है, उसमें से एक ब्रांच निकलती है और डायरेक्टली किसके अंदर ओपन हो रही है? डिओडेनम के अंदर। ये क्या है? दिस वन इज डिओडेनम। तो डिओडेनम के अंदर ओपन हो रही है, और इस डक्ट को क्या कहा है? डक्ट ऑफ सेंटोरनी। दिस इज डक्ट ऑफ सेंटोरनी। तो इस तरह से जो बाइल जूस जो बनता है वो क्या करता है? फ्लो करता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे कंटिन्यूशन में रहें। यस बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट इज द हेपेटिक लोब्यूल। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या है? दैट इज नोन एज हेपेटिक लोब्यूल। अब आप देखिए, हम हेपेटिक लोब्यूल की बात कर रहे हैं, तो आपको सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, क्लियर? हम सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसके होने की वजह से आपको मालूम होगा कि खाना पहले कहां जाता है? एब्सॉर्ब होने के अंदर फूड इज डायरेक्टली आफ्टर एब्सॉर्बिंग रीचेस टू द लीवर। वो लीवर के पास में जाएगा।
किसके थ्रू? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू। फिर लीवर उसमें से कुछ स्टोर करेगा, लीवर उसमें से कुछ डालेगा एंड देन वो रन करेगा और उसके बाद में जाएगा वो किसके पास में? हार्ट के पास में। तो आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है फर्स्ट वो किसको मिलेगा? लीवर को। लीवर जो है वो क्या कर रहा है? दो तरीके से काम करेगा। उसके अंदर ब्लड भी जा रहा है जो हार्ट में जाएगा, उसके अंदर बाइल जूस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। दोनों काम करने हैं और दोनों काम करने के लिए आपके पास में क्या प्रेजेंट है बेटा? दैट इज नोन एज द हेपेटिक लोब्यूल। इसलिए इसको क्या कहा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, ये लीवर का स्ट्रक्चर लिया था अपन ने, इसमें से एक छोटा सा हम क्या करेंगे? लोब्यूल ले रहे हैं, ठीक है। उसको आप इस तरह के लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो लोब्यूल प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको, यही लोब्यूल एक हमने जो है यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर किस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ये फंडा क्लियर होगा तो आपको आगे डाउट नहीं आएंगे, ठीक है। अब इस हेपेटिक लोब्यूल को देखिए आप, यहां से एक क्या बन रहा है? हर एंगल पर जितने भी एंगल है, 6 एंगल्स नजर आ रहे होंगे आपको इसके अंदर। 6 एंगल्स में क्या बन रहा है? एक स्ट्रक्चर बन रहा है राउंड सा। ये राउंड सा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या शो करता है? ट्रायड। दिस इज व्हाट? ट्रायड। ट्रायड मतलब इसके अंदर क्या है? 3 ओपनिंग है, सभी के अंदर है। जैसे एक बार बनाएंगे वही सेम स्ट्रक्चर सबके अंदर प्रेजेंट होगा। एक तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये वाला, दैट इज नोन एज द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट यानी कि जो भी जूस बनेगा वो इसके अंदर आएगा, जिसको अपन बाइल जूस, आपने पढ़ा होगा बाइल डक्ट, अभी अपन ने पढ़ा था, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब इसके साथ में और क्या प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है इसके पास में, दैट इज नोन एज हेपेटिक आर्टरी, और दूसरा प्रेजेंट है हेपेटिक वेन। तो ये ट्रायड लाइक स्ट्रक्चर सभी के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसमें बना लेती हूं, ठीक है ना। आप ये मान के चलिए ये सभी के अंदर क्या है? इस तरह का स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होगा। सबसे पहले क्या होगी? बाइल डक्ट होगी। बाइल डक्ट के बाद में क्या आएगा बेटा? दैट इज द हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वीन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वीन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वीन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वीन। तो ये आपको समझ में आया कि ये ट्रायड क्या होता है, जिसके अंदर 3 ओपनिंग है, 1, 2 और 3। जिसके अंदर भी इस तरह से 3 ओपनिंग होगी उसको क्या कहा गया है? ट्रायड। अब ट्रायड के अंदर क्या होता है इस चीज को समझे। यहां पर सेल्स होते हैं, ये क्या है? ये जो छोटे छोटे आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर व्हाट? हेपेटोसाइट। क्या कह रहे हैं हम इसको? हेपेटोसाइट। आप देखेंगे कि ये हेपेटोसाइट एक रस्सी की तरह जो है अरेंज है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड। और हर एंगुलर डायड से आपको क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? दैट इज ये कॉर्ड लाइक जो आपको नजर आ रहे हैं, हेपेटोसाइट। तो हेपेटोसाइट यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बन गया है? कॉर्ड जैसा, रस्सी जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन ये सेल है बेटा, ठीक है, ध्यान रखें कि ये क्या है? सेल है। तो ये रस्सी जैसा स्ट्रक्चर जो बना है, ये सारे के सारे मिड में आके क्या हो रहे हैं? कंबाइन। ये वाला पोर्शन, ये सेंट्रल क्या कहलाता है? वेन। दिस वन इज द सेंट्रल वेन and this single one is the hepatocyte, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हेपेटोसाइट। और ये क्या बन गई है? हेपेटिक कॉर्ड। अब ये जो पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन? इसके बीच वाला पोर्शन जो है वो क्या बन रहा है? दैट इज नोन एज द कैनालकुलाई। इस पोर्शन के अंदर किसका सिक्रीशन होगा? बाइल जूस का सिक्रीशन होगा। यहां पर क्या बन रहा है? बाइल जूस बनेगा, ठीक है ना। इस पोर्शन को जो बीच में ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है आपको, दैट इज नोन एज द कैनाल
फुलाई, और यही कैनाल फुलाई क्या कर रहा है, बाइल जूस बना रहा है। हमने कहा इसके अंदर हार्मोन्स भी बनते हैं, इसके अंदर जूस भी बनता है। तो ये जो जूस है बाइल जूस इस कैनाल पुली वाले पोर्शन के अंदर बना। लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड के डिफरेंट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखें, ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, ये खाली वाला एरिया, ठीक है, ये क्या है, दैट इज नोन एज द साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स बेटा एक साइंस के अंदर एक टर्म है जिसका मतलब होता है खाली जगह। क्या कहते हैं हम इसको, दैट इज नोन एज साइनोसॉइड। तो ध्यान रखना, ये खाली जगह जो है इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, ब्लड। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ब्लड प्रेजेंट है। और ये जो लाइनिंग आपको नजर आ रही है, क्योंकि ब्लड है तो ब्लड के आसपास की लाइनिंग क्या कहलाएगी, एंडोथीलियम। क्या कहलाएगी ये, एंडोथीलियम। याद रखें, आपकी कैपिलरीज, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स सब अंदर से किससे लाइन होती है, एंडोथीलियम से। तो यहां पर भी ब्लड है तो ये भी किससे लाइन है, एंडोथीलियम से। इसी एंडोथीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक फेगोसाइटिक सेल्स, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स, जिसको हम नाम देते हैं लीवर के फेगोसाइटिक सेल्स, कुफर सेल्स। दिस इज नोन एज कुफर सेल। ध्यान रखना, इनका नेचर कैसा है बेटा, फेगोसाइटिक नेचर। तो ये कैसे है, फेगोसाइटोसिस का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो फेगोसाइटोसिस का फंक्शन कौन कर रहा है, यही कर रहे हैं। कौन कर रहा है, कुफर सेल्स। तो कुफर सेल्स साइनोसाइट की एंडोथीलियल मेम्ब्रेन में है, जो क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करेंगे। इसलिए लीवर में अगर कोई भी इंफेक्शन होता है तो प्राइमरी इम्यूनिटी के अंदर ये क्या करेंगे, सारे के सारे जर्म्स वगैरह को किल कर देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा इंफेक्शन है और ये फेल हो जाते हैं, तब लीवर में क्या आ सकती है, पर्टिकुलर डिजीज या पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है। तो ये बेसिक क्या है, हिपैटिक लोब्यूल। इस बेसिक हिपैटिक लोब्यूल आपको पूरे लीवर के अंदर मिलेंगे। तो लीवर दो चीजों का काम कर रहा है, वन इज द एक्सोक्राइन बाइल जूस का सिक्रीशन एंड अनदर इज द हॉर्मोन्स का सिक्रीशन भी वो किस में डालेगा, ब्लड में डालेगा, साइनोसाइट्स के अंदर डालेगा। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, एंडोक्राइन। तो दोनों फंक्शन आपका लीवर करता है। इसलिए हमारा लीवर क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, दैट इज द हेटेरोक्राइन इन नेचर। तो हिपैटिक लोब्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम लेंगे बेटा फंक्शंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शंस। तो फंक्शंस कौन कौन से हैं लीवर के, वो हम लेंगे डिटेल में। फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन। और आपको मालूम होना चाहिए पर डे बाइल जूस सिक्रीशन कितना होता है, बाइल जूस पर डे हाउ मच अमाउंट इट इज सिक्रेटेड, दैट इज इट 500 ml per day is the secretion of bile juice. Bile juice is also known as pseudo digestive juice. हम इसको क्यों कहते हैं pseudo digestive juice? Because इसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये है तो जूस बट विदाउट एनी एंजाइम, दैट इज हैविंग no एंजाइम्स। ओके, जब हम बात करते हैं बाइल जूस की, तो बाइल जूस के अंदर बेसिकली प्रेजेंट क्या क्या है, बाइल जूस का कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपोजिशन के अंदर दैट इज 98% क्या है, वाटर एंड 2% इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट। ओके, 2% is of bile salt.
ध्यान रखना, ये जो बाइल जूस का जो सिक्रीशन हुआ है इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन। ये कौन से नेचर का होता है? एल्कलाइन, यानी कि बेसिक नेचर का पाया जाता है हमारा बाइल जूस। तो सबसे बात करिए, हमने पहले बात करेंगे बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइल सॉल्ट जो है कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप के। नंबर 1 दैट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड नंबर 2 इज ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो पहले हम ले रहे हैं इनऑर्गेनिक, फिर हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट सिंपल सॉल्ट आपका NaCl, ये भी किसमें प्रेजेंट है? आपके बाइल जूस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, ये भी किसके अंदर प्रेजेंट है? इनऑर्गेनिक के अंदर। नंबर 3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट की, तो 2 इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सोडियम टैरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का बेसिक फंक्शन जो है वो क्या होता है? इसका बेसिक फंक्शन होता है कि एल्कलाइन का सिक्रीशन, सॉरी, जो खाना आया स्टोमक से आया, जस्ट डियोडेनम के अंदर आया, तो HCl उसमें ज्यादा है, एसिडिक कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो उस एसिडिक कंसंट्रेशन को कम कैसा करा जाए ताकि नेचर उसका एल्कलाइन हो जाए और पैनक्रियाटिक जूस उसके ऊपर एक्ट कर सके, ठीक है ना? तो मेक मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन, स्पेशली सबसे ज्यादा डाइजेशन किसमें होता है? डियोडेनम के अंदर। उसके मीडियम को ही क्या करना है? एल्कलाइन करना है। मेक मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन, स्पेशली हम लिखेंगे डियोडेनम, दैट इज एल्कलाइन। सो पैनक्रियाटिक जूस enzymes become activate। तो ये तो हुआ इसका फंक्शन इनऑर्गेनिक सॉल्ट का। मीडियम को कैसा बना दिया है इसने? एल्कलाइन बना दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट की, ऑर्गेनिक सॉल्ट चाहे सोडियम टोरोकोलेट हो चाहे सोडियम ग्लाइकोकोलेट हो, इसका मेन फंक्शन क्या है? दैट इज नोन एज मेन फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या है इसका मेन फंक्शन? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स अगर कोई लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, इस तरह से बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, तो उस फैट ग्लोब्यूल को छोटे 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 स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देना। चेंजिंग ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ये क्या है? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। इसी को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ है दैट इज वाया ऑर्गेनिक सॉल्ट। और यहां पर जो मीडियम को एल्कलाइन बनाया गया है दैट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो बाइल जूस का कंपोजिशन जब हमने देखा तो हमें क्या मिला? 98% वाटर और 2% बाइल सॉल्ट। लेकिन जब बाइल जूस क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर एक्सक्रीशन किसका होगा? आप ये भी कह सकते हैं एक्सक्रीशन ऑफ बाइल जूस कंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन ऑफ बाइल जूस। जब बाइल जूस डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद उसने क्या बनाया? उसने बनाया नंबर 1 बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स कितने हैं? 2 ही टाइप हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। कौन कौन से हैं? बिलीरुबिन जिसका कलर क्या होता है? येलो, और दूसरा क्या है? बिलीवर्डिन जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन।
ठीक है। तो बाइल पिगमेंट्स को बॉडी में से रिमूव करना, ठीक है, बाइल जूस के एक्सक्रीशन से बने हैं ये। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करता है। कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करने का यही एक तरीका है, ठीक है ना, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा लेसिथिन, लेसिथिन जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जिसका डिटेल वर्जन हम बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो भी क्या है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ही है, किसका, बाइल जूस का। तो ये तीनों क्या है, एक्सक्रीशन फॉर्म के अंदर। इसके अलावा कुछ अमाउंट में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, ये भी क्या होते हैं, निकलते रहते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं NaCl, ये सब भी क्या कर रहे हैं, उसके साथ में क्या हो जाते हैं, रिमूव होते रहते हैं। तो ध्यान रखें, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, और बाइल सॉल्ट में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। क्लियर बेटा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देखा बाइल सॉल्ट का, और हमने कंपोजिशन देखा किसका, बाइल जूस का। नेक्स्ट फंक्शन हम लेंगे, जब तक बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट, ओके। यस बेटा, फंक्शंस के अंदर हमने बाइल सॉल्ट वाला फंक्शन किया। नेक्स्ट फंक्शन, आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज कभी भी डायरेक्टली आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। ग्लूकोज के पास में ये एफिशिएंसी नहीं है कि वो स्टोर फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर रह सके। इसी ग्लूकोज को स्टोर करने का काम कौन करता है, आपका लीवर, और उसको कन्वर्ट करता है कौन से फॉर्म में, ग्लाइकोजन। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये काम कौन कर रहा है, दैट इज द स्टोर फॉर्म ग्लूकोज का, जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, दैट इज बाय लीवर। एक चीज और ध्यान रखें, जब हम कह रहे हैं इसको कि ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ग्लाइकोजन में, तो जब ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका एक पर्टिकुलर कोई स्टेप तो होगा, कोई प्रोसेस तो होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। और जब यही ग्लाइकोजन टूट जाता है ग्लूकोज में, तब हम उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, टूट गया है ग्लाइकोजन किसके अंदर, ग्लूकोज में। आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में जब ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी वापस किस में टूटता है, ग्लूकोज में नहीं टूटता, ग्लाइकोजन में टूटेगा। और ये टूटने कहां पर होगा, लीवर के अंदर। और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, कोरी साइकिल, ठीक है, पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में भी। तो लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में चेंज हो रहा है, अब किसी और फॉर्म से। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपको कुछ नहीं लिखना, आपको ग्लाइकोजेनेसिस लिखना है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस लिखना है। लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो, न्यू फॉर्म बना रहे हो, और वो भी किसी न्यू सब्सटेंस के साथ में, तो आप उसको क्या कहोगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियो, यहां पर वर्ड आ जाएगा, नियो बन रहा है, जेनेसिस, बनने को ही क्या कहते हैं, जेनेसिस। हो सकता है कि बॉडी के अंदर जो जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ग्लूकोज जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला इंसुलिन नहीं, ये जो डायबिटीज का मेन कॉज होता है उसमें। तब उनकी बॉडी के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या ली जाती है, प्रोटीन। प्रोटीन लिया जाता है, फैट्स लिए जाते हैं, और उस फैट को, प्रोटीन को किसमें चेंज किया जाता है, ग्लूकोज में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहां पर फिर फर्दर हम वर्ड यूज करेंगे, नियो। दिस इज नोन एज ग्लूको, क्योंकि ग्लूकोज बन रहा है, नियो किसी और सब्सटेंस से बन रहा है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आपको ये टर्म्स आनी चाहिए कि ये टर्म्स बेसिकली है क्या।
बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। नियो वर्ड किसी और दूसरे सब्सटेंस से, अगर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में आपस में इंटरचेंज, तो आप जेनेसिस कर सकते हो, टूटने को लाइसिस कह सकते हो। तो दे आर वेरी इजी, आप उनको पढ़ोगे तो आपको वो आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एक्ट करता है, एक्ट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, एक चीज और ध्यान रखिए, जब बाइल जूस का फॉर्मेशन आपके लीवर के अंदर हुआ, तो यही बाइल जूस जो है आपके खाने को सड़ने से बचाता है। हो सकता था कि इसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते, लेकिन इसका बाइल सॉल्ट का कंपोजिशन एल्कलाइन नेचर बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता, ठीक है। तो ध्यान रखें यहां पर। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये एंटीकोगुलेंट का सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। इट सिंथेसिस एंटीकोगुलेंट। Next important function of liver is formation of anticoagulant. Heparin is an anticoagulant and formation of this anticoagulant is via liver. So synthesis of या formation of, आप कुछ भी लिख सकते हैं, synthesis of एंटीकोगुलेंट, और एंटीकोगुलेंट जो है लीवर के अंदर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हेपेरिन। ये आपकी पूरी बॉडी में कोई भी ब्लड क्लॉट को बनने नहीं देता। तो हेपेरिन का सिंथेसिस कौन करता है, लीवर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस हेपेरिन इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड वाया बेसोफिल। बेसोफिल एक तरह का WBC है और वो क्या करता है, इसका सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर इज, लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फैट का मेटाबॉलिज्म करना, फैट मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो पर्सन जो है जो क्या लेते हैं, दैट इज अल्कोहल। तो अल्कोहलिक लीवर के अंदर, लीवर के पास में क्या है, फैटी सब्सटेंस को स्टोर करने का भी क्या होता है, एडिपोज सेल्स भी होते हैं, जिससे एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। तो फैट मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी पर्सन को लीवर सिरोसिस हो जाता है तो इस केस के अंदर क्या होगा, लीवर सिरोसिस के अंदर यहां पर आपका लीवर जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन। क्योंकि जो अल्कोहल है, अल्कोहल क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, किसको, डिस्टर्ब फैट मेटाबॉलिज्म। और इसके डिस्टर्ब होने की वजह से अब ये जो फैट है ये फैट डिपोजिट ओवर लीवर। और जब ये फैट पूरी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो ये फैट किसके ऊपर अटैच हो जाएगा, लीवर। और लीवर अपना जो काम है, फंक्शनिंग जो है वो क्या हो जाएगी इसकी, रिड्यूस। तो ध्यान रखना, लीवर सिरोसिस में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन फंक्शनिंग। तो इसका काम करने के अंदर क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, किसको, लीवर को। दैट इज नोन एज द लीवर सिरोसिस। तो जो भी अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज फैटी सब्सटेंस के डिपॉजिट होने की वजह से फैटी लीवर।
तो फैटी लीवर किन के अंदर पाया गया है? जो भी अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। तो ध्यान रखें, जो अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करेगा उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दैट इज नोन एज द लीवर सिरोसिस। एक और जो सबसे बड़ा फंक्शन, लीवर का फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर लेस हार्मफुल सब्सटेंस में, या फिर आप कह सकते हो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस नॉन टॉक्सिक के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यही जो नॉन टॉक्सिक के अंदर जो चेंज आया है, फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन का डाइजेशन करा, डाइजेशन से क्या बना बेटा? अमोनिया बना। अमोनिया क्या होता है? हाईली टॉक्सिक, इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि आप इसको, आपकी बॉडी इसको थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकती। लीवर क्या करेगा? इस अमोनिया को तुरंत किसमें चेंज करेगा? यूरिया में। ये साइकिल कहां चलेगी? लीवर में। और इसी साइकिल को एक नाम देते हैं, दैट इज ऑर्निथिन साइकिल। तो ध्यान रखना, ऑर्निथिन साइकिल किससे रिलेटेड है? जो अमोनिया को किसमें चेंज कर रहा है? यूरिया में। वन मोर फंक्शन ऑफ दिस लीवर इज हीमोपोइसिस। एक और फंक्शन करेंगे, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब होता है बेटा ब्लड फॉर्मेशन। तो ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका लीवर। याद रखें, जब आप बिल्कुल छोटे थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर थे, तो एम्ब्रियो में ये काम कौन करता था? यॉक सेक। लेकिन जब आप फीटस स्टेज में आए, यानी कि आपकी ग्रोथ होना शुरू हुई जेस्टेशन पीरियड के अंदर, 5th मंथ में, 6th मंथ में, 7th मंथ में, 8th मंथ में, 9th मंथ में, ये काम कौन करने लग गया? लीवर। लीवर ने क्या करा? क्या कर दिया? ब्लड का फॉर्मेशन किसके अंदर? फीटस स्टेज में। फिर आप थोड़े और बड़े हुए, इन्फेंट बने, आप पैदा हुए, उसके बाद में ये फंक्शन कौन ले लेगा? दैट इज बोन मैरो। तो ध्यान रखें, ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किसका काम कर रहे हैं? ब्लड फॉर्मेशन का फंक्शन कर रहे हैं। एक और खास बात लीवर के अंदर कि लीवर जो है वो क्या करता है? सिंथेसिस करता है स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन का। नाम भी सुना होगा आपने, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, और भी बहुत सारे प्रोटीन है, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन, सारे प्रोटीन्स का, सिर्फ किसको छोड़कर? गामा प्रोटीन को छोड़कर। तो ब्लड के प्रोटीन का फॉर्मेशन, ब्लड प्रोटीन फॉर्मेशन कौन कर रहा है? आपका लीवर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? गामा प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन्स को छोड़कर। बाकी सारे प्रोटीन, अल्फा, बीटा, डेल्टा, सब गामा प्रोटीन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का भी सिंथेसिस कौन कर रहा है? लीवर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 नाम है, फाइब्रिनोजन आप जानते हो, और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों का सिंथेसिस कौन कर रहा है? आपका लीवर। तो आई थिंक हमने सारे फंक्शंस ले लिए हैं लीवर के। तो प्लीज ध्यान रखें इस चीज का कि सिंथेसिस ऑफ एंटीकोगुलेंट, लीवर सिरोसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, हीमोपोइसिस, ब्लड प्रोटीन लाइक गामा, एक्सेप्ट गामा प्रोटीन, अल्फा, एल्बुमिन वगैरह सब कौन बनाता है? लीवर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये कौन बना रहा है? ये भी कौन बना रहा है? आपका लीवर। अच्छा, एक छोटा सा और आता है आपका कि कई बार क्या होता है कि गॉल ब्लैडर जो सिंथेसिस कर रहा होता है, किसका? बाइल जूस से जो आ रहा है गॉल ब्लैडर, कई बार इस सपोज करो दिस वन इज द सिस्टिक डक्ट और ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। ये क्या है? गॉल ब्लैडर, और ये क्या है बेटा? सिस्टिक डक्ट। तो कई बार यहां पर जब बाइल जूस रहेगा तो गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। लेकिन बाइल जूस कंसंट्रेशन होने के साथ साथ में
अगर इसका सपोज करो कोई ज्यादा फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो बाइल जूस काम में नहीं आ पाता, तो उनके अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि यहां पर क्या बनने लग जाते हैं, क्रिस्टल, और इसी को हम क्या कहते हैं, गाल या गॉल स्टोन। दिस इज नोन एज गॉल स्टोन, ठीक है ना। तो गॉल स्टोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसी के थ्रू हुआ। तो ये ध्यान रखें कि ये सारे जो फंक्शंस हैं किसके हैं, आपके लीवर के। क्लियर बेटा। दिस गॉल स्टोन इज ऑल्सो नोन एज कॉलीलिथियोसिस, ठीक है ना। कई बार ये टर्म पूछ ली जाती है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। तो हमारा लीवर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स बेटा, थैंक्स।